बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर हर तरह के केसेस बनाने की कोशिश हो रही है, बनाए भी जा रहे हैं। कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही। आइन को, कानून को पामाल करते हुए हर तरह से सोचा जा रहा है कि कोई केस बनाया जा सके इमरान खान के खिलाफ। यानी तोशा खाना से लेके ममनुआ फंडिंग का मामला देख लें, हत्ता कि अब तो दहशतगर्दी का पर्चा जनाब इमरान खान के खिलाफ। अब उससे उल्टे असरात नजर आ रहे हैं। जिस तरह पहले भी पीडीएम ने कोशिश की तो उसका उल्टा असर हुआ। कोई भी चाल चलते हैं उल्टी पड़ती है। इसी तरह से अब ये मामला इंटरनेशनलाइज हो गया। कोई ऐसा खित्ता नहीं दुनिया का, कोई ऐसा बड़ा इदारा नहीं इंसानी हुकूक का जो इस पर आवाज ना उठा रहा हो। हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर अब बात हो रही है। और अब तो ये हुआ है कि उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं। और इस बारे में कुछ दिन से ये खबरें थीं कि ऐसा हो सकता है, इस बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन जाहिर है कि हाथ जरा पक्का डालने की कोशिश हो रही थी। अब पीडीएम के सीनियर 3 रहनुमाओं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, जिनमें आसिफ जरदारी भी हैं, जिनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब शामिल हैं। ये सारी लीडरशिप, अयाज सादिक और जनाब कैप्टन सफदर, तो इन सब के खिलाफ जनाब अब मुकदमे की दरख्वास्त चली गई है। और कहाँ गई है? खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में एक वकील साहब ने दरख्वास्त दी है कि माजी में ये लोग इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ बहुत खौफनाक बातें करते रहे हैं और वो सब रिकॉर्ड पर हैं। और ये इमरान खान साहब अपने जलसों में दिखाते भी रहे हैं। अब ज़ाहिर सोचा जा रहा था कि देखते हैं कि ये पीडीएम हुकूमत किस हद तक गिर सकती है। तो अब उसके जवाब में लग ये रहा है कि जनाब अब तहरीक इंसाफ ने भी सोच लिया है कि अब पानी सर से गुजर रहा है और सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है कि ये दोहरे मेयारात तो नहीं चल सकते कि इशारों के नाम में बात करने पर भी गद्दारी के मुकदमे हो रहे हैं कि जनाब पुलिस की तौहीन हो गई, फलां की तौहीन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और जब नाम ले लेकर इदारों के खिलाफ बात की गई, ये कहा गया, यानी आप देखिए कि राना सनाउल्लाह ने क्या कुछ कहा, वजीर दाखिला ने, कि कमिश्नर को कहा और इनके साथ चीफ सेक्रेटरी को कहा कि तुम्हारे बच्चों ने तो यहीं रहना है, तुम सोच लो ज़रा। अता तारड़ के बयानात मौजूद हैं कि हम एफआईए का घेराव करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये सब बातें मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ की तो बात ही छोड़ देना, उन्होंने तो बस, मैं वो लफ्ज़ दोहरा नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, कभी ये कह दिया, यानी एक एक जंग का नाम लेकर उन्होंने शिकस्त का इल्ज़ाम लगा दिया। अब आप सोचिए ज़रा, और जो जुमले हैं उनके, उफ तौबा, कि इन्होंने हमारा गोश्त भी निचोड़ लिया है और ये सब कुछ जो कहा गया इदारों के बारे में, मुझे तो हिम्मत भी नहीं होती, यकीन करें, क्योंकि ये इदारे हमारे हैं, मुझसे तो वो अल्फाज अदा नहीं होते। बस आप जाकर ही देख लें। मेरे में तो इतनी, यूँ समझिए कि सकत नहीं है। मुझे अपने शौदा जब याद आते हैं तो मेरी ज़ुबान जो है, समझिए कि उसको एक तरह से ताला सा लग जाता है कि अब मैं वो जुमले तो नहीं रिपीट कर सकता, दोहरा नहीं सकता। अब हुआ ये है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ समेत पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त दायर हो चुकी है। और इनमें जनाब शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान और इनके अलावा दीगर लोग शामिल हैं। और ये खैबर पख्तूनख्वा सूबे के दारुल हुकूमत पेशावर के थाना शर्की में वज़ीर-ए-आज़म समेत पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दी गई है। और ये नूर शेर एडवोकेट की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। इंदराज मुकदमा के लिए दायर दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज, विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद, ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, अताउल्लाह तारड़ के नाम शामिल हैं। अच्छा, परवेज़ रशीद साहब को मैं बताऊँ, उनका बड़ा मशहूर है कि हालात ख़राब करें या मुल्क तबाह करें ये जर्नैल, और फिर ठीक करें नवाज शरीफ, इस तरह से बातें। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कारगिल का भी इल्ज़ाम लगा दिया, और भी बहुत सी बातें हैं, नाम ले लेकर इदारों के सरबराहान के जनाब के, ये आपकी वजह से है, दहशतगर्दी आपकी वजह से है, जितना कुछ है आपने हमारी हुकूमत को चलता किया, ये सब इल्ज़ामात बराह रास्त मौजूद हैं। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और क्रिमिनल केस का ये मामला होता है। ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे ये तो हमने साल पहले दिए थे, 2 साल पहले लिए थे, हमने यूटर्न ले लिया। अब एक मिसाल, प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि इशारों के नाम में बात करने पर अगर आप इमरान खान के खिलाफ केस बना सकते हैं तो फिर आपने तो बराह रास्त ये वारदात की हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा कि जी इसराइली ये हैं जनाब, और इदारों के सरबराहों को कहा, उनके बड़े अफसरान को कहा कि जी ये इसराइली हैं और इतना शौक़ है फ़लाँ, तो तुम आ जाओ, फिर आ जाओ और सियासत में हिस्सा ले लो। हम ये तुम्हारे लिए कसम खा के कहा मौलाना फजलुर रहमान ने, तुम्हारे लिए हम ये अफ़गानिस्तान की ज़मीन बना देंगे, अफ़गानिस्तान बना देंगे पाकिस्तान को। ये बात भी की गई।
कि जिस तरह अमेरिका के लिए अफगानिस्तान बना दिया गया था, इस तरह तुम्हारे लिए हम ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान बना देंगे, यानी बराह रास्त अटैक्स की धमकियाँ थी। तो ये सब तो मौजूद है। मोहसिन दावड़ के बयानात हैं, पीडीएम में मौजूद दीगर लोगों के बयानात हैं, ये आपको मिल जाएंगे। अच्छा, चंद का मैंने आपको हवाला दे दिया। मरीम नवाज साहिबा नाम लेकर कहती रहीं कि जनाब इनके खिलाफ, इनको कटहरे में लाएं, ये सब इनकी वजह से है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो राना सनाउल्लाह का मैंने आपको बता दिया है, वो अदालत, वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ के खिलाफ अगर इक़दाम करेंगे तो हम उस जज का, उस अदालत का घेराव करेंगे। ये राना सनाउल्लाह के बयानात हैं। तो इस तरह सबके ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, कोई चीज़ किसी से कोई ढकी छुपी तो है ही नहीं जनाब। अच्छा, अब पीडीएम क़यादत ने माजी में नफरत अंगेज़ तकारीर की हैं और ये नफरत अंगेज़ बयानात दुश्मन मुल्क की इमा पर दिए गए हैं। ये भी इसी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। दरख्वास्त गुजार नूर शेर एडवोकेट का कहना है कि पीडीएम रहनुमाओं ने माजी में इदारों के खिलाफ तकारीर करके मुल्की इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की, लिहाजा मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात पर इन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब ये खबरें भी आ रही हैं कि अली मीन गंडापुर साहब, उनको भी ये टास्क दिया गया है कि वो जो भी मुकदमात या कंप्लेंट्स होंगी उनको वो देखेंगे। तो ये खबरें भी आ रही हैं। फिर एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये खबर बड़ी ब्रेकिंग चली जनाब, कि इमरान खान को तो गिरफ़्तार करने लगे थे लेकिन आसिफ जरदारी नहीं माने, ये खबर चली। अच्छा, खुद इस खबर की शर्जील इनाम मेमन साहब ने तरदीद की कि जी झूठी खबर है। अब आप देखिए जरदारी साहब खुद क्या कह रहे हैं, वो तो खुद समझ रहे हैं कि हमारी तो सियासत ख़त्म हो गई, और पहली दफ़ा सिंध में किसी की जुर्रत नहीं थी कि वडेरों के ख़िलाफ़ या वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ या बिलावल के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करने का सोच भी सके। वहाँ तो आपने देख ही लिया कि किसी वडेरे के कोई मेहमान आए हुए थे और उनको सिर्फ रोका कि भाई ये गैर कानूनी शिकार ना करो, तो वो साफ़ी ही कत्ल हो गया और घर बुलाकर कत्ल कर दिया गया। आप सोचिए ज़रा, वहाँ इतना खौफ है। तो अब वो वहाँ पर सैलाब ज़दगान ने एहतजाज भी शुरू कर दिया। ये पहली दफ़ा हो रहा है, वरना सिंध के लोग इतने खौफजदा, इतने डराए गए हैं कि वो कभी इस तरह का सोच भी नहीं सकते थे। तो जरदारी साहब ने तो बजाय इसके कि कहें कि जी नहीं रोको, इमरान खान मुकदमा ना करो, उनकी तो स्टेटमेंट अब आ गई है कि जी ये इदारों को एक्शन लेना चाहिए इमरान खान के खिलाफ, ये इसको आखिरी हद तक जाना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। वो तो खुद करवाना चाह रहे हैं। उनको अब सिंध की हुकूमत भी जाती नजर आ रही है, उनको उसमें भी खतरा नजर आ रहा है। कराची के इलेक्शन ने यह साबित कर दिया है, अब ये मामला अंदरूनी सिंध तक भी जा सकता है। उनको इस चीज़ का भी खौफ है, तो वो तो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और ये जो दहशतगर्दी का पर्चा इमरान खान के खिलाफ दिया गया है, अक़वाम मुत्तहिदा ने इसका नोटिस ले लिया। मैं देख रहा था रशिया टीवी पर ये चल रहा है, अल जज़ीरा पर चल रहा है, टर्किश टेलीविज़न हो, BBC हो, CNN हो, अमेरिका, आप देखिए उनके तमाम चैनल सब, और इंसानी हकूक़ की तंजीमें बड़ी बड़ी, वो सब इस पर बात कर रही हैं। हाँ, अमेरिकी हुकूमत ने ज़रूर ये कहा है कि जो हो रहा है आईन और कानून के मुताबिक हो रहा है, कानूनी मामला है, यानी इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा देना। आप सोचिए ज़रा, उनकी तरफ से ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आई है वो इसके हक में ही एक तरह से आई है कि जी ये कानूनी मामला है। बाकी तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमें, इंटरनेशनल मीडिया वो कह रहा है गलत हो रहा है। लेकिन ये जो दरख्वास्त गई है इंटरनेशनल मीडिया में, इसका आपको उस तरह से कर नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि इमरान खान साहब को कोई दुनिया में नहीं मानेगा कि जी ये कोई दहशतगर्द या इससे जुड़ा हुआ है। इनके हवाले से करप्शन सारे मान लेंगे, इनके बारे में इंटरनेशनल मीडिया में करप्शन के हवाले से लिखा जा चुका है, दुनिया जानती है कहाँ कहाँ इनकी जायदादें और सारा कुछ है। तो ये सारी जनाब ये कहानी है। तो ये अब यानी ईंट का जवाब पत्थर से अब दिया जा रहा है। ये सिर्फ कोई ये नहीं था तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से कि जी धमकियाँ थी कि जी अच्छा देखेंगे, डराने की बात थी, ये वो कर रहे हैं। और बाकी तो राना सनाउल्लाह साहब तो बस उम्मीद कर रहे हैं कि जी इमरान खान को किसी तरह हम गिरफ्तार कर लें। रिएक्शन का नहीं पता, क्योंकि अब तक हर चीज़ उलट पड़ी है। इमरान खान को निकालेंगे तो बस बड़ा ही आसान होगा, इसकी सियासत ही खत्म हो जाएगी, पूरा मुल्क ही बाहर निकल आया, उल्टा लेने के देने पड़ गए। और उस दिन से आज तक कोई एक भी चाल इनकी सीधी नहीं पड़ रही। और इस तरह से अब इमरान खान साहब ने अपने पत्ते शो करवाना शुरू किए हैं। और अब यहाँ पर भौचाल आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी उनकी है, पर्चे भी हो रहे हैं। पहले ही आपने देखा कि पंजाब के कितने लोग हैं जो पंजाब हुकूमत में बड़ी अहम पोजीशंस पर थे, तारा समेत, राना मशहूद और दीगर। तो अब वो इस्लामाबाद में रूपोश हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि पंजाब में उनके खिलाफ मुकदमे हो गए हैं। अगर वो ज़मानत भी लेते हैं तो एक और मुकदमा हो जाता है, वहाँ भी उनके लिए मसाइल पैदा हो चुके हैं। वो अलग खौफजदा और डरे बैठे हुए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।